दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि ये रोज रोज की भागदौड़ और वही पुरानी रूटीन आपको अंदर से ताक रही है? वीडियो की शुरुआत होती है एक आसमां के सीन से, जहां हम एक बिल्डिंग की छत पर एक आम सैलरीमैन यानी शासकी को देखते हैं। वो अकेले खड़ा होकर सुकून से सिगरेट पी रहा है। उसके चेहरे पर वही थकान और परेशानी साफ दिख रही है जो हर उस इंसान के चेहरे पर होती है जो अपनी बोरिंग 9 to 5 जॉब से परेशान हो चुका है। शासकीय बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर नीचे रोड पर आती जाती गाड़ियों और लोगों को देख रहा होता है, मनो वो इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए कहीं दूर निकल जाना चाहता हो। लेकिन तभी वहां उसके एक कॉलीग की एंट्री होती है जो उसे आवाज देता है, ओए शासकी। शासकी थोड़ा चौंक जाता है। वो कॉलीग उसे बताता है कि वो उसे कब से ढूंढ रहा था, क्योंकि वो हमेशा की तरह नीचे वाले स्मोकिंग एरिया में नहीं था। फिर वो उसे एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर किसी भी एम्प्लॉय का मूड खराब हो जाए। आज शाम को डिपार्टमेंट मैनेजर ने एक और मीटिंग रखी है। ये सुनते ही शास की परेशानी के मारे खांसने लगता है। उसका कोलीग भी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है, क्या मुसीबत है? एक और मीटिंग जिसका कोई फायदा नहीं होता, बस बकबक और बकबक चलती रहेगी। शासकी उसकी बात पर थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से वो भी वही महसूस कर रहा होता है। वो कोलीग आगे कहता है, यार कसम से कभी कभी मन करता है कि सब छोड़कर सीधा घर चला जाऊं। शासकी लंबी सांस लेता है और कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है ऑफिस के अंदर का। हम देखते हैं कि शासकी अपने डेस्क पर बैठा है, कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा है और थकान की वजह से अपनी आंखें और सिर दबा रहा है। वो पूरे दिन मेहनत करता है, लोगों की बातें सुनता है और चुपचाप अपना काम करता रहता है। ये सीन दिखता है कि एक कॉर्पोरेट लाइफ में इंसान किस तरह एक मशीन बनकर रह जाता है, जहां उसकी अपनी खुशी की कोई जगह नहीं होती। काम खत्म होने के बाद रात हो चुकी है। शासकी ताकहारा स्टेशन पर जाता है, ट्रेन पकड़ता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। ट्रेन में भी वही भीड़ और वही थकान उसके साथ होती है। जब वो स्टेशन से निकलकर अकेले सुनसान सड़क पर अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उसके कदमों में एक अजीब सा अकेलापन और बोझ साफ महसूस किया जा सकता है। लेकिन क्या शासकी की जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, या उसकी इस बोरिंग लाइफ में कोई ऐसी एंट्री होने वाली है जो सब कुछ बादल देगी? वो ताकहारा अपनी 9 to 5 जॉब से लौट रहा है। उसके चेहरे पर कॉर्पोरेट लाइफ की थकान साफ दिख रही है। पर तभी उसकी नजरें सामने एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट पर पड़ती है, सुपर एस। उसके कदम अपने आप उस स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। शासकी स्टोर के अंदर जाता है और एक रेड शॉपिंग बास्केट उठता है। वो आयल्स के बीच से गुजरता है जहां और भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। वो चुपचाप एक काउंटर से सुशी का पैक उठता है और उसे अपनी बास्केट में डाल देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है ड्रिंक्स वाले सेक्शन की तरफ। अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए वो शेल्फ से बियर के 2 कैन्स उठता है। उसके हर एक एक्शन में एक अजीब सा अकेलापन और रूटीन साफ झलक रही है। शासकी स्नैक्स वाले सेक्शन से चिप्स का एक पैकेट उठता है और काउंटर की तरफ बढ़ता है। तभी उसे वहां बिलिंग काउंटर पर वही लड़की दिखती है जिसे वो रोज देखता है, मिस यामाडा। यामाडा का लाल बंधना और एप्रन उसके लुक को अलग बनते हैं। जैसे ही यामाडा शासकी को देखती है, उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और ब्राइट स्माइल आती है। ओह हेलो, कैसे हैं आप? यामाडा की यह स्माइल शासकी की पूरे दिन की थकान को मनो एक झटके में गायब कर देती है। यामाडा बिल्कुल सॉफ्ट टोन में पूछती है, क्या आपके पास पॉइंट कार्ड है? शासकी थोड़ा नर्वस होकर अपना वॉलेट निकलता है और कहता है, हाँ ये रहा। यामाडा कार्ड स्कैन करती है और उसे वापस दे देती है। फिर वो बियर के कैन्स और बाकी सामान को स्कैन करने लगती है। शासकी बस चुपचाप उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कुराहट है। यामाडा पूछती है, क्या आपको कैरी बैग चाहिए, सर? शासकी धीरे से कहता है, हाँ छोटा वाला दे दीजिए। टोटल बिल। ऑफिस में काउंटर नंबर 2 पर उसकी नजर पड़ती है मिस यामाडा पर, जो वहां बिलिंग कर रही है। उनकी स्माइल शासकी के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं है। शासकी उन्हें अपना बिल देता है जो कि 883 येन होता है। वो चुपचाप एक 1000 येन का नोट ट्रे में रख देता है। मिस यामाडा बिलिंग मशीन से रिसीप्ट निकलती है और बहुत ही प्यारी आवाज में कहती है, शुक्रिया, ये लीजिए आपके खुले पैसे। शासकी पैसे लेता है और बस उन्हें देखता रह जाता है। जैसे ही वो स्टोर से बाहर निकलता है, उसके हाथ में प्लास्टिक बैग है और दिमाग में चल रही है एक अलग ही कश्मकश। वो सोचता है, काउंटर नंबर 2 की मिस यामाडा,
काम से लौटने के बाद का मेरा अकेला सुकून। लेकिन उन्हें देखने के चक्कर में मैं हर दिन बेवजह कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ। ये सुकून अब मेरी जेब पर भरी पड़ रहा है। वो स्नैक्स को देखकर सोचता है कि क्यों ना ये यामाड़ा को हाई गिफ्ट कर दे, पर अगले ही पाल उसे लगता है कि उस जैसे एडहेड उम्रा मिड एज्ड के मर्द की ऐसी हरकतें समाज में सभी मॉडर्न का नाम खराब करती है। अगले ही पाल सीन पूरी तरह बादल जाता है और ऑफिस के अंदर एक गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। इस ऑफिस में आखिर चल क्या रहा है? शासकी शासकी का खड़ूस बॉस उस पर पूरी तरह चिल्ला रहा है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है जो फील्ड पर भेजा जाता है वो कोई स्कूल पिकनिक है? तुम बाहर जाकर क्या करते हो उसकी रिपोर्ट कौन देगा? शासकी बिल्कुल शर्मिंदा होकर अपना सिर झुकाता है और धीरे से कहता, मुझे माफ कर दीजिए सर। बॉस अपनी उंगली उठाकर कहता है, रिपोर्ट देना तुम्हारा काम है जो तुम नहीं कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तभी एक दूसरा एम्प्लॉय फोन हाथ में लिए पीछे से आकर उन्हें टोकता है और बताता है कि चेक ऑफिस में चल रहा होता है काम। और तभी बॉस बिना किसी सोचे समझे एक बड़ा एस्टिमेट कल तक डीन का वादा कस्टमर से कर लेता है। और फिर क्या? एक लंबी मीटिंग का ऐलान हो जाता है। रात के 7 बजे मीटिंग शुरू होती है और चलती ही जाती है। जब मीटिंग खत्म होती है तो हमारे हीरो की हालत खराब हो चुकी होती है। वो रास्ते पर चलते हुए अपने बॉस को कोस रहा होता है, कैसा घटिया बॉस है, आधी रात तक मीटिंग राखी और कोई ढंग का फैसला भी नहीं ले पाया। पर जॉब जाने के डर से वो कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे में उसे सिर्फ एक ही उम्मीद दिखती है, मिस यामाड़ा। वो सीधे सुपरमार्केट जाता है जहां मिस यामाड़ा काउंटर नंबर 2 पर काम करती है। उनकी एक प्यारी सी स्माइल देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। पर अफसोस अगले दिन मिस यामाड़ा वाहन नहीं होती। हीरो का मूड फिर से खराब हो जाता है। वो सोचना शुरू करता है कि आज किसका मुंह देखकर दिन शुरू किया था। सुकून के लिए वो अपनी सिगरेट निकलता है, पर तभी उसे दिखता है नो स्मोकिंग का साइन। बेचारा आसपास घूमता है पर प्योर एरिया में कोई स्मोकिंग जोन नहीं मिलता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सूट वाले मिस्टर, उधर नहीं इधर देखो। एक एजी कूल दिखने वाली लड़की ब्लैक लेदर जैकेट में एक दीवार के पीछे से इशारा करती है। वो लड़की उसे सुपरमार्केट के बैक एरिया में बुलाती है जहां एक एस्ट्रे राखी होती है। हीरो थोड़ा नर्वस होता है पर वाहन बैठ जाता है। हीरो जैसे ही सिगरेट जलता है वो लड़की उसके बिल्कुल करीब आती है, इतनी करीब कि सिगरेट से सिगरेट जलाने लगती है। हीरो डर के मारे पीछे गिर जाता है। लड़की हंसती है और कहती है, लोगों को डरने में बड़ा मजा आता है। बेचारा हीरो अपना गुस्सा दबाकर बैठ जाता है और कहता है, अगर लाइटर हाई चाहिए था तो बोलकर मांग लेती ना, ऐसे डरने की क्या जरूरत थी। लड़की आराम से अपनी सिगरेट जलाती है, एक लंबा कश स्मोक पफ लेती है और धुआं उड़ते हुए बिल्कुल शांति से हीरो को देखने लगती है। माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। तभी वो लड़की एक ऐसी बात बोलती है जिसे हीरो के माथे पर पसीना आ जाता है। वो कहती है, वैसे मिस्टर, हर रोज काउंटर नंबर 2 पर तुम ही आते हो ना? हीरो शॉक्ड। लड़की आगे कहती है, मैंने नोटिस किया है कि जब बाकी सारे काउंटर्स बिल्कुल खाली होते हैं तब भी तुम जानबूझकर काउंटर नंबर 2 पर ही लाइन लगाते हो। सच सच बताओ, तुम्हें यामाड़ा पसंद है ना? मैंने सही कहा। हीरो का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो सोचता है, यार इस लड़की को सब पता है और ये मेस ले रही। हाँ, लड़की इतने पर ही नहीं रुकती। वो आगे कहती है, वैसे यामाड़ा सुंदर तो बहुत है, क्यूट है, फिगर भी अच्छा है और मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो चांस मार लो ना मिस्टर। ये सुनते ही हमारे हीरो के सब्र का बांध टूट जाता है। वो खड़ा होता है और इमोशनल होकर चिल्लाने लगता है। हीरो रोट रोट अपनी भदास निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक एडहेड उम्र मिड एज का आदमी हूँ जो जानबूझकर यामाड़ा के काउंटर पर जाता है, पर उन्हें काम करते देखकर मुझे सच में सुकून मिलता है। इस मैनहूस दुनिया में वही तो मेरी छोटी सी खुशी है। उसका ये छोटा सा सच सुनकर लड़की चुपचाप उसे देखती रह जाती है। अपने दिल की बात चिल्लाकर बोलने के बाद हमारे हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर बोलता है, माफ करना
मैं यूं ही चिल्लाने लगा। लेकिन सामने बैठी एजी लड़की गुस्सा नहीं होती, बल्कि चैन की सांस लेती है और कहती है, चलो शुक्र है। लड़की आगे बताती है कि उसे लगा था कि कोई और थर्की कस्टमर मिस यामाडा के पीछे पड़ गया है। वो कहती है कि आसपास ऐसे बहुत से कमीने घूमते हैं जो घटिया इरादों से उसका पीछा करते हैं। पर फिर वो हीरो की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन तुम मुझे अलग लगते हो। वो हीरो को स्माइल करते हुए कहती है, मेहनत करते रहो और शराफत मत भूलना, समझे मिस्टर। हीरो को थोड़ा सुकून मिलता है और सीन शिफ्ट होता है सीधे सुपरमार्केट के काउंटर पर। अगले दिन जब हीरो काउंटर नंबर 2 पर खड़ा होता है तो वहां मिस यामाडा वापस आ चुकी होती है। यामाडा बिलिंग करते हुए कहती है, सुनिए, बिल के लिए आपका पॉइंट कार्ड चाहिए। वैसे मिस्टर शास्की। हीरो शॉक हो जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो सोचता है, आपको आपको मेरा नाम कैसे पता। यामाडा हंसती है और कहती है कि कार्ड पर उनका नाम लिखा है। पार्ट ट्विस्ट तो अब आने वाला है। यामाडा कहती है, मुझे आपको शुक्रिया कहना था। आज ताइमा आपके बारे में बता रही थी। उसने बताया कि आपको मैं पसंद हूँ। ये सुनते हाँ हीरो के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से कार्ड गिर जाता है और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो बस किसी तरह अपना सामान लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते पर चलते हुए हीरो बहुत परेशान होता है और रोता है, ओह गॉड, वो बदबोली ताइमा, पर एक मिनट, अब जाकर तुम्हारा नाम पता चला। और तभी हीरो को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसके दिमाग में एक फ्लैश आता है, वो एजी स्मोकिंग लड़की, जिसके कण पर वही इयररिंग्स थे जो अभी अभी उसने यामाडा के कण पर देखे। दोस्तों, वो एजी लड़की ताइमा कोई और नहीं बल्कि खुद मिस यामाडा ही थी, बिना मेकअप और ब्लैक जैकेट में। यामाडा ने बस दिमाग में सोचा, स्मोकिंग एरिया में वापस आओगे ना मिस। यार, हर रोज की वही बोरिंग लाइफ। ऑफिस के लंबे और बेफिजूल के मीटिंग्स ने तो सबका दिमाग खराब कर रखा है। और हमारे हीरो शास्की साहब का तो हाल और भी बुरा है। लेकिन इस थकेहारे दिन में भी उनके पास एक ऐसी चीज है जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का सुकून देती है। और वो सुकून कोई और नहीं बल्कि उनके घर के पास वाले सुपरमार्केट के काउंटर नंबर 2 पर बैठने वाली मिस यामाडा है। उनकी वो प्यारी सी स्माइल, उनका वो सॉफ्ट तरीके से हेलो कहना, बस इसी एक पाल के लिए हीरो पूरे दिन का स्ट्रेस झेल लेता है। उनका तो फिक्स रूटीन बन चुका था। लेकिन एक दिन जब शास्की हमेशा की तरह काउंटर नंबर 2 पार आते हैं तो मिस यामाडा थोड़ी बदली हुई लगती है। वो बिलिंग करते हुए हंसती है और पूछती है, मिस्टर शास्की। हीरो शर्म के मारे लाल हो जाता है और सोचता है कि आखिर उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तभी पता चलता है कि उनके पॉइंट कार्ड पर ही उनका नाम लिखा था। पर असल धमाका तो अब होने वाला था। यामाडा उन्हें कार्ड वापस करते हुए कहती है, मुझे आपको शुक्रिया कहना था। आज ही ताइमा मुझे आपके बारे में बता रही थी, उसने कहा कि आपको मैं पसंद हूँ। ये सुनते हाँ हीरो के होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में सब कुछ फ्रीज हो जाता है। शास्की बिल्कुल शॉक में आ जाता है। उसके दिमाग में एक फ्लैश आता है, वो एजी स्मोकिंग एरिया वाली लड़की ताइमा जिसके कण के इयररिंग्स और बाल बिल्कुल बिल्कुल इस काउंटर पर खादी मिस यामाडा जैसे है। भाई साहब, वो अनजान एजी लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद मिस यामाडा ही थी, बिना मेकअप के। हीरो का पूरा दिमाग घूम जाता है और वो वही खड़ा रह जाता है। हर रोज ऑफिस के अनएंडिंग काम और थकावट से परेशान होकर जब वो दिन के आखिरी में सुपरमार्केट आते हैं तो उन्हें मिलती है काउंटर नंबर 2 पर बैठने वाली मिस यामाडा। उनकी वही प्यारी सी स्माइल उन्हें हर रोज 883 येन का बिल देते हुए एक अलग ही सुकून दे जाती है। शास्की जब वहां से निकलते हैं तो उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मैं तो एक एडहेड उम्र का ताकहारा आदमी हूँ, फिर भी वो मुझसे कितने प्यार से बात करती है। मैं तो खुद उससे ढंग से बात नहीं कर पाता, बिल्कुल गधा हूँ मैं। वो आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हैं और सोचते हैं कि बस चुपचाप अपना सामान खरीदेंगे और अपनी खुशी इसी में ढूंढेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन ऑफिस का सीन तो और भी दर्दनाक है। उनका एक कॉलीग ईमेल न आने की वजह से रो रहा है और शास्की को बुधो कहकर ताना मार रहा है।
शासकी बेचारे तो ऑफिस की एक नई लड़की के डॉक्यूमेंट्स ठीक करने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं, पर उनका कॉलीग चिल्लाता है, अबे वो तेरा फायदा उठा रही है। अगर नए लोगों को तैरना सिखाना है तो सीधे समंदर में फेंक दो। ऑफिस के मैनेजर्स का तो यही असूल होता है ना। खैर, शासकी इन सब बातों को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके पास उनका सुकून है, मिस यामाडा की वही स्वीट सी स्माइल। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक दूसरा चेहरा आता है, वो एजी, स्मोकिंग एरिया वाली लड़की तायमा, जो उन्हें पहले मिली थी। दोनों के बाल और इयररिंग्स बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी इस ट्विस्ट को समझ नहीं पा रहा है। ऑफिस का सारा काम खत्म करके जब शासकी रात को वापस उसी सुपरमार्केट आते हैं, तो उन्हें काउंटर पर एक दूसरी स्टाफ मेंबर मिलती है। पता चलता है कि आज मिस यामाडा वहां नहीं है। शासकी थोड़े उदास हो जाते हैं और सोचते हैं, लगता है कायनात मुझसे कह रही है कि अब सुधार जा। शासकी दूसरों में अपना सुकून ढूंढना बंद कर और कोई नई हॉबी ढूंढ ले। लेकिन क्या शासकी को पता चल पाएगा कि जिस एजी लड़की से वो मिला था वो कोई और नहीं बल्कि बिना मेकअप के मिस यामाडा थी। शासकी साहब थकेहारे कदमों से चलते हुए सोच रहे होते हैं कि यार कोई नई हॉबी ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे मिस्टर शासकी। शासकी पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनकी अनजान स्मोकिंग बड़ी तायमा वहां बैठी उनका इंतजार कर रही है। तायमा उन्हें अपने पास बुलाती है और एक कश लगाने को कहती है, लेकिन शासकी साहब तो सीधे उस पर बरस पड़ते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, तायमा, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने मिस यामाडा को क्यों बताया कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ? अब तो मुझे उनके काउंटर पर जाने में भी शर्म आती है। वॉइस ओवर, प्लेफुल एंड टीजिंग टोन। तायमा शांति से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए हंसती है और कहती है, मिस्टर शासकी, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन यामाडा तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। शासकी बेचारे शर्म के मारे लाल हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की उन्हें आखिर इतना नोट कैसे करती है। तभी शासकी साहब अपना बैग खोलते हैं और एक पैकेट निकलकर तायमा की तरफ बढ़ते हैं। ये तुम्हारे लिए, उस दिन मुझे यहाँ बैठने डीन के लिए थैंक्स। पैकेट देखते ही तायमा खुशी से उछल पड़ती है, वाओ, राइस क्रैकर्स। शासकी कहते हैं कि ये उनके फेवरेट है, पर तायमा उन्हें ताना मारती है कि ये तो बुजुर्गों को पसंद आते हैं। शासकी को लगता है कि उन्हें बुद्धो कह दिया गया है, लेकिन तायमा उन्हें अपने पास बैठने को कहती है। दोनों चुपचाप साथ बैठ जाते हैं और तभी शासकी को याद आता है कि वो अपनी सिगरेट तो ऑफिस में ही भूल आए हैं। तभी तायमा एक स्माइल के साथ कहती है, तो क्या हुआ, मेरे साथ शेयर कर लो ना। और इसी क्यूट मोमेंट पर शासकी साहब का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगता है। एक वेंडिंग मशीन के पास एक यंग लेडी, तायमा, लेदर जैकेट में सिगरेट पा रही है और एक ऑफिस एम्प्लॉय, शासकी, सूट में उसके पास खड़ा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक वेंडिंग मशीन के पास, जहां तायमा बिल्कुल कूल एंड चिल होकर सिगरेट पा रही है। और वही हमारे शासकी जी थोड़े नर्वस और परेशान दिख रहे हैं। तायमा उन्हें चिढ़ते हुए उनसे अपना स्नैक शेयर करने को कहती है, पर शासकी तुरंत मना कर देते हैं। तभी तायमा एकदम स्वैग से उन्हें एक सिगरेट ऑफर करती है। शासकी शर्मा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या यह तायमा का उनके सारे राइस क्रैकर्स खाने का कोई नया तरीका है। इस बात पर तायमा उन्हें होयर बोलकर और चिढ़ती है। दोनों सिगरेट को डस्टबिन के पास बुझते हैं। तायमा वहां से जाने लगती है और उनके बीच थोड़ी बातें होती है। शासकी परेशान होकर पूछते हैं कि क्या उन्हें एक एडहेड उम्र के आदमी को चिढ़ाने में मजा आता है। तायमा खुशी खुशी बोलती है, मुझे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि शासकी बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। लेकिन फिर तायमा एक ऐसी बात कहती है जो शासकी को सोचने पर मजबूर कर देती है, तुम्हारे साथ सुकून महसूस होता है, शासकी। वो उन्हें याद दिलाती है कि शासकी को भी तो मिस यामाडा के काउंटर पर खड़े होकर सुकून मिलता है ना। शासकी फिर से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने यामाडा को उतना परेशान नहीं किया जितना तायमा उन्हें कर रही है। जाते जाते तायमा कहती है कि सबका सुकून पाने का तरीका अलग होता है और उन्हें मुंह न लटकने को कहती है। शासकी पीछे से चिलेट है, मुंह नहीं लटका रहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। अगली सुबह शासकी अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। उनका एक कॉलीग बैग लेकर आता है और टेबल से राइस क्रैकर्स का पैकेट उठा लेता है। अगले दिन ऑफिस में शासकी अपने काम में बिजी है।
तभी उनका कोलीग आता है और टेबल पर रखे राइस क्रैकर्स का पैकेट देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है कि उसने क्लाइंट से ऑर्डर ले लिया है, पर क्या ये राइस क्रैकर्स शासकी ऑफिस में चखना बनाकर लाए हैं? कोलीग कहता है कि जब भी वो शासकी के घर जाता है वो दारू के साथ यही खिलता है, और ये स्नैक इतना एडिक्टिव है कि एक बार शुरू करो तो पैकेट खत्म किए बिना दिल नहीं मानता। जैब कॉलीग पूछता है कि वो इतना सारा चखना ऑफिस क्यों लाया है, क्या पूरा कार्टून होलसेल से उठा लिया है? तब शासकी शामिल हुए बताते हैं कि जब भी वो सुपरमार्केट जाते हैं वो आईसी खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता कि घर पर ये पहले से ही पड़ा है। उनका कॉलीग गुस्से में बोलता है, तो खरीदना बंद करना। रात का सीन, शासकी सुपरमार्केट एस के अंदर जाते हैं। वहां शेल्फ से फिर से वही राइस क्रैकर्स उठाने लगते हैं। काउंटर पर वही लड़की यामाडा उन्हें मिलती है। फिर आती है रात और हमारे शासकी जी फिर से उसी सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। अपने कॉलीग की बात याद आने के बाद भी उनका हाथ उसी स्नैक पर चला जाता है, और जब वो बिलिंग काउंटर पर पहुंचे तो वहां काउंटर पर कोई और नहीं बल्कि मिस यामाडा खड़ी थी। यामाडा उन्हें देखकर स्माइल करती है और कहती है कि आप आईसी हमेशा खरीदते हैं, ये बहुत टेस्टी होंगे ना? शासकी पूछते हैं कि क्या आपको भी ये पसंद है? यामाडा बताती है कि हाँ, हाल ही में किसी ने उन्हें ये तोहफे में दिए थे, तब से उन्हें ये बहुत पसंद आ गए हैं। राइस क्रैकर्स तोहफे में मिले? ये सुनते ही शासकी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें तुरंत तायमा की याद आती है जिसने उनसे वही राइस क्रैकर्स लिए थे। शासकी सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं, रात के आसमां को देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि मिस यामाडा और तायमा दोनों आपस में दोस्त है और स्नैक्स शेयर कर रही है। फिर यामाडा काउंटर पर खांस रही होती है। अब शासकी को सब समझ आने लगता है। वो सोचते हैं कि क्या मिस यामाडा और मिस तायमा दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तायमा हर बार शासकी से क्रैकर्स लेकर यामाडा को गिफ्ट करती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यामाडा को थोड़ी खांसी आ रही है। उनकी कॉलीग उन्हें घर जाने को कहती है, पर यामाडा स्माइल करते हुए सोचती है, मुझे शक है कि आज मुझे एक थकेहारे आदमी के ख्यालों में जाना पड़ेगा। यानी दोनों लड़कियां मिलकर शासकी के साथ एक बहुत हाई स्वीट और छोटा सा गेम खेल रही थीं।